ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, गेट का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट एमटेक एमएस पीएचडी में एडमिशन लेने की इच्छा रखते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका स्कोर अच्छा है, डेफिनेटली वो टॉप आईआईटीज या आईएससी में अच्छी एमटेक कोर ब्रांच में एडमिशन ले लेंगे, अपने करियर को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन जिनका स्कोर लो है, यानी गेट में कम मार्क्स हैं और इस साल एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर के आती है एनआईटीज में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, जिसकी काउंसलिंग सीसीएमटी के थ्रू होती है। अब यहाँ पे प्रश्न दिमाग में ये आता है कि क्या एनआईटी में एमटेक करने का हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट सिनेरियो की कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है, और इस प्लेसमेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या हमें एनआईटीज की तरफ जाना चाहिए एडमिशन लेने के लिए या नहीं लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में एनआईटी वारंगल की बात करने वाले हैं, जल्दी ही बाकी एनआईटी के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की भी चर्चा करेंगे। सो चलते हैं एनआईटी वारंगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी 2023-2024, यानी पिछले एकेडमिक सेशन की, और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। 103 पेजेस की यहाँ पे ये रिपोर्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सो हम बेसिकली सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। सो देखिए, समरी क्या है। एमटेक का ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पे 67.55% यहाँ पे रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो 75.51%, लेकिन हमारा मतलब बेसिकली एमटेक के प्लेसमेंट से है, तो लगभग 68% के करीब आप इसमें प्लेसमेंट समझ सकते हो कि 68% के करीब यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इससे हमारा कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है, जो जो जॉब प्रोफाइल दी गई है उनके बारे में बात है। तो अब इसको भी अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टैटिक्स इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, बीटेक वगैरह इंक्लूडेड होता है, तो हमें इससे खास जो है मतलब नहीं पड़ेगा। ब्रांच वाइज प्लेसमेंट पे आते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक प्लेसमेंट कोई मतलब नहीं अपने को। एमटेक प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे सब लिस्ट क्लियरली दी हुई है। अब एमटेक के प्लेसमेंट को देखते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है, डिसेंट है, तो एनआईटी वारंगल इजीली आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 112 स्टूडेंट प्लेस है, और यहाँ पे आप पैकेज देख सकते हो। एवरेज सीटीसी 6.3 का है, लोएस्ट 5 लाख का है, हाईएस्ट 14 लाख का है, और आपका लगभग 68.95% का प्लेसमेंट परसेंट है, यानी 69% प्लेसमेंट यहाँ पे एमटेक में है। ठीक है, ये ब्रांच वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से सब उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस ब्रांच में देखें, देखिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। देखिए, जब इसकी बात करते हैं हम, तो ये टोटल ओवरऑल ऑल ब्रांचेस में है। तो एमटेक में या एनआईटी वारंगल में 8 ब्रांचेस में आपकी चॉइसेस होती हैं एडमिशन लेने की। इस 8 में अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में 100% प्लेसमेंट दिख रहा है। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स ब्रांच में अगेन 100% है। फिर इन्वायरमेंट में देखें तो इसमें लगभग 71% प्लेसमेंट यहाँ पे, 68% प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर 100% था, इधर भी आपका ओके, ये था आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में 100%। फिर आपका इधर भी 100% था, और इसमें था इन्वायरमेंट में 68% टोटल आपका प्लेसमेंट है। टोटल 17 नंबर प्लेसमेंट, ये परसेंटेज मेल वर्सेस फीमेल परसेंटेज है। फिर जियो टेक्निकल में देखें तो प्लेसमेंट परसेंट यहाँ सिग्निफिकेंटली लो है, लगभग 42% है। अगर आप पैकेज भी देखेंगे तो पैकेज भी हाईएस्ट पैकेज ही कम है, 6.75, राइट। फिर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस तो 33% प्लेसमेंट है, और यहाँ पर भी लेकिन अगर आप देखें तो हाईएस्ट जो सीटीसी गया है वो इसी ब्रांच में आपका रिमोट सेंसिंग में ही गया है। ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, 84% यहाँ पे है। अगर वाटर रिसोर्स में देखें तो वाटर रिसोर्स में प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 47% यहाँ पे निकल के आता है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि कुछ ब्रांचेस तो जो टॉप ब्रांचेस है, और कभी भी जैसे आप सीसीएमटी का जब फॉर्म भरेंगे तो ख्याल रखिएगा
आपके हाथ में होता है ब्रांच का प्रेफरेंस भरना, कौन से एनआईटी में आप जाना चाहते हैं, उसमें ब्रांच के प्रेफरेंस के हिसाब से आप भर सकते हैं। तो जिन ब्रांचेस में प्लेसमेंट अच्छा है, अगर आपका प्लेसमेंट ही एक लौता क्राइटेरिया है, ठीक है, तो सर प्लेसमेंट के अलावा और क्राइटेरिया हो भी कह सकते हैं। देखिए कई लोगों को क्या रहता है, किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना, और वही एक तरीके से जो है मेन थीम ऑफ मास्टर्स या रिसर्च करना, पीएचडी करना, ये टॉपिक बेसिक पे इनहेरेंटली होता है, लेकिन धीरे धीरे प्लेसमेंट के साथ भी इसका रिलेशन है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर प्लेसमेंट बेस में जाए तो जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर बढ़े, तो जिनमें हाईएस्ट प्लेसमेंट है उनको अच्छी प्रेफरेंस में, ऊपर प्रेफरेंस में डालिए, जिसमें प्लेसमेंट कम है उसको नीचे प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। और प्लेसमेंट परसेंटेज अगर देखा जाए, जो अच्छी मेन ब्रांचेस है ना, जिनको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं लगता है, आपको मिल जाती है इजीली, तो उसमें आपका प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो अच्छा है। एनआईटी वारंगल अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी जो है हमारा माना जाता है। इलेक्ट्रिकल में देखें तो इलेक्ट्रिकल में अगर ऑल ब्रांचेस देखें तो ये है आपका बीटेक का, एमटेक में चलते हैं, राइट, क्योंकि अब हम बीटेक तो वापस नहीं करेंगे। तो एमटेक में देखें तो एमटेक में प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे आपको अगेन 69% देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हाईएस्ट सीटीसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है ना, 63 36 पॉइंट समवेयर नियर 63.16 के करीब आपको हाईएस्ट दिख रहा है। और अगर इसमें ब्रांच वाइज जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें तो प्लेसमेंट परसेंटेज आपका कितना दिख रहा है, 68% है। ठीक है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में परसेंटेज अगर आप प्लेसमेंट का देखें तो 67% है। पैकेज अच्छा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज का इशू नहीं है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा सा कम है, 53% प्लेसमेंट है। आइए मैकेनिकल में आते हैं, तो मैकेनिकल में अगर हम देखें तो एमटेक के परसेंटेज की बात करते हैं, तो एमटेक में अगर हम देखें तो कंपनी वगैरह बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे। एमटेक में अगर हम देखें तो यहाँ पे एमटेक में आपका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो यहाँ पे मैकेनिकल का बहुत अच्छा है, 81%, है ना। और 81% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट सीटीसी 25 लाख का है, एवरेज 11 लाख का है, लोएस्ट 6 लाख का है, मीडियन 12 लाख का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ पे सीमेंस, डाइकिन, अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ पे आपको पैकेज लगता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल, तो थर्मल में अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज देखें तो लगभग 74% है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 67% है। पैकेज यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट परसेंटेज आप देखिए 81%, और ये है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज आप देख रहे हैं लगभग 87% यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज निकल करके आ रहा है। फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आजकल एक नई वो आई है, और 100% प्लेसमेंट आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल रहा है। मेरी खुद की पीएचडी भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में है, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रिसर्च से लेकर के फॉरेन जाने बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन है। मशीन डिजाइन नॉर्मली प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 89% जो है वो प्लेसमेंट परसेंटेज है, और हाईएस्ट सीटीसी आपको 15 लाख के करीब का देखने को मिल रहा है। तो एनआईटी वारंगल अनडाउटेडली मैकेनिकल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में प्लेसमेंट परसेंटेज आपको 86% ओवरऑल दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ पे एमटेक स्पेसिफिक बात करें तो ये तो बीटेक का हो गया। एमटेक की बात करें तो एमटेक में प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो आपको कम है, सिग्निफिकेंटली कम है, 55% ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एनआईटी वारंगल का यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज नजर आ रहा है। तो ब्रांच वाइज अगर आप यहाँ पे बाइफर्केशन देखें तो ब्रांच वाइज ये आपको यहाँ पे बाइफर्केशन मिल जाएगा। फिर मेटलर्जी, ठीक है, तो मेटलर्जी जो डिपार्टमेंट होता है, अगर किसी ने मैकेनिकल में पेपर दिया है, स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है, तो भी ये मिलने की ठीक ठाक संभावना यहाँ पे होती है। और अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे देखें तो प्लेसमेंट परसेंटेज मेटलर्जी में 67% के करीब यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंट मिल रहा है, और लोएस्ट सीटीसी 8 लाख है, हाईएस्ट 13 लाख है। मतलब एक डिसेंट पैकेज यहाँ पे आपको सैलरी का मिल सकता है। और यहाँ पे फिर केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल में एमटेक का अगर हम देखें
बहुत डिटेल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो एमटेक में प्लेसमेंट परसेंटेज देखा जाए तो 64% यहाँ पे एमटेक का प्लेसमेंट परसेंट है इन केमिकल ब्रांच, और केमिकल की सब ब्रांचेस में यहाँ पे दिया हुआ है। सीएस की अगर हम बात करें तो सीएस में जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है आपका 89, सॉरी ये तो बीटेक का है। अगर हम एमटेक की बात करें तो एमटेक में चलते हैं, आइए एमटेक देखिए। सो एमटेक में प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 84% है। और आप देखिए हाईएस्ट सीटीसी बहुत अच्छा है, लगभग 64 लाख का हाईएस्ट सीटीसी है, 11 लाख 10.5 लाख का लोएस्ट सीटीसी है। अगर इसमें हम ब्रांच वाइज देखें तो कंप्यूटर साइंस में जो सब ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक करने पे 87% प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 80% का प्लेसमेंट है। और कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कंप्यूटर साइंस एमसीए का है, इससे हमको अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है। तो आई गेस जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए यहाँ पे इतना ही यहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारी कोर ब्रांचेस है, राइट, देखिए फैक्ट के साथ बात करना ही ठीक होता है, उचित होता है। होता क्या है कि यूट्यूब चैनल्स पे कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे टीचर परसेप्शन बेस्ड बात करते हैं कि यार ये अच्छा ये बुरा। देखिए आपको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, किसी की भी बात को आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक एनआईटी का, हर एक आईआईटी का प्लेसमेंट स्टैटिक्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले, प्रेफरेंस भरने से पहले प्लेसमेंट स्टैटिक्स को जरूर देखें, ठीक है। अगर हम कंक्लूसिव करने की कोशिश करें तो जो हमारी ब्रांचेस है, जैसे सीएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, है ना, इनमें 80% के ऊपर हमें प्लेसमेंट दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका स्कोर लो है तो एमटेक में आप ये चांस ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक में प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा हमारा कम था। इसके अलावा सभी ब्रांचेस में अगर आप देखा जाए तो 70% के आसपास आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है। सीटीसी की बात करें तो सीटीसी भी, एवरेज सीटीसी भी लगभग 7-8 लाख का यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, एनआईटी वारंगल से रिसर्च करने के बाद कुछ दरवाजे और खुल जाते हैं। जैसे आगे स्टडीज करने के लिए अगर कोई पीएचडी वगैरह करने में इंटरेस्टेड होता है तो एनआईटी वारंगल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वहां से एमटेक करने के बाद आप पीएचडी करने के लिए डेफिनेटली आईआईटी आ सकते हैं, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आपके लिए अच्छी खासी बन जाती है। तो एनआईटी वारंगल एक अच्छा एनआईटी है। अगर स्कोर आईआईटी के लायक नहीं है, देखिए बात समझिए, जिसका आईआईटी के लायक है, जो आईआईटी के बॉम्बे जाने लायक है, वो एनआईटी वारंगल तो जाएगा नहीं। तो बात किसके लिए हो रही है, जिनका स्कोर मतलब ऐसा आया है कि आईआईटी बॉम्बे या अच्छा आईआईटी मिलना इस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एनआईटी में देयर इज गुड चांस। तो मोटी मोटी बात करें तो एनआईटी वारंगल कुड बी एन ऑप्शन, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही बाकी एनआईटीज के प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारे गेट स्कोर पे। ध्यान रखिए गेट स्कोर कितना भी लो हो, अगर आप गेट क्वालिफाइंग है तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूर रहती है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में भी की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।